गुड मॉर्निंग। मैं आसिफ सर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं और दुआ करते हैं आप सब जहां होंगे अच्छे होंगे। अभी आपको एसएससी सीजीएल 2023 औसत से जुड़ा जितना भी क्वेश्चन था उसकी हम प्रैक्टिस कराएंगे। अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस है और आपका अच्छा कॉन्सेप्ट है तो आपके लिए आपके नॉलेज में चार चांद लग जाएगा, और नहीं कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपका कॉन्सेप्ट अच्छा होगा, बेहतरीन होगा। तो चलिए एक एक क्वेश्चन अच्छे से हल किया जाए। देखिए औसत, एक ही चीज समझो, औसत होता क्या है? औसत का मतलब होता है बराबर बराबर हिस्सों में बांट देना। एक हिस्से में जो भी आएगा जितना है वही औसत कहलाता है। वही यहां पर करना है। यहां पहला क्वेश्चन है 36 संख्याओं का औसत 45 पाया गया है। बाद में यह पता चला कि 84 को गलती से 48 पढ़ लिया गया, तो दी गई संख्याओं का सही औसत कितना होगा? बच्चे देखो, बड़ा दिमाग शांत करके सोचो। 36 संख्या का औसत 45 है, इसका मतलब क्या है? 36 हर की वैल्यू, सभी की वैल्यू 45 45 है, मतलब 36 डिब्बे हो गए और हर डिब्बे में 45 45 है। लेकिन क्या हुआ कि जब ये कैलकुलेट कर रहे थे, जोड़ रहे थे, तो 84 की जगह हमने 48 पढ़ लिया। इसका मतलब कम पड़ा है। क्या पड़ा? कम पड़ा। कितना कम पड़ा है बेटा? जब इसको घटाएंगे तो पता लगा 36 कम पड़ा है। कितना? 36। इसका मतलब 36 और होता तो नया औसत कुछ और होता, सही औसत। तो इस 36 को हम बांट देंगे। किसमें बांटना? इनके में बराबर बराबर। इत्तेफाक से यहां पर भी 36 है। 36 को 36 में बराबर बराबर बांटोगे तो एक हिस्से में कितना आएगा? एक आएगा ना। और पहले से हर हिस्से में 45 है और हर हिस्से में एक एक जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 46 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 46। तो सही औसत कितना हो गया? 46 होगा। अब इसे मैन्युअली भी सॉल्व कर सकते हैं। राशियों का योगफल बटा राशियों की संख्या, उधर जाने की जरूरत नहीं, ये कंपटीशन है, तो इसके लिए आपको एक्स्ट्रा माइंड लगाना पड़ेगा। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। बड़ा सिंपल क्वेश्चन होता है। औसत का मतलब होता है कि बराबर बराबर हिस्सों में बांटना और हर हिस्से में जितनी वैल्यू मिलती है उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? औसत बोल देते हैं। ये नया क्वेश्चन है। इससे देखिए, 32 छात्रों के एक समूह में औसत वजन 18.5 किलोग्राम था। जब 4 छात्रों ने समूह छोड़ दिया तो औसत घटकर 15.5 किलोग्राम रह गया। उन 4 छात्रों का औसत वजन क्या होगा? देखिए, बार बार बोलूंगा कि औसत का मतलब बराबर बराबर हिस्सों में बांटना। टोटल 32 छात्र थे, इनका औसत 18.5 किलोग्राम था। फिर समझो, 32 डिब्बे हैं, हर डिब्बे में 18.55 वैल्यू भरी पड़ी है। अब इसमें से कोई भी डिब्बा किधर भी जाएगा तो उसमें कितना होगा? 18.55 ही होगा। तो इसमें से 4 लोग चले जाते हैं तो 4 लोग जाएंगे तो 18.5 ही होना चाहिए, क्योंकि जा तो इधर ही से रहे। तो इधर बच कितने रहे? बच रहे 28। ठीक है ना? 28, और इनके पास 18.5 होना चाहिए था, लेकिन है कितना? 15.5 है। 15.5 यहां होना कितना था? 18.5, लेकिन 15.5। इसका मतलब जो कमी है ना वो ये लेकर भाग गए। कितना लेके गए हैं यहां से पता कर लो। 28 लोगों में 18.5 यहां मतलब 3 की कमी हुई है। तो टोटल कमी कितनी हुई है? मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 की कमी हुई है। कितनी? 84। इसका मतलब टोटल 84 कम हुआ। ये 84 कौन लेके गया? इधर गया। इधर कितने लोग हैं? 4 लोग हैं। सबके पास 18.55 ऑलरेडी है। तो इस 84 को 4 लोगों में बांटना है, तो एक हिस्से में कितना आएगा? 21 आएगा। 84 को 4 से भाग दोगे तो एक हिस्से में कितना आएगा? 21। इसका मतलब इनके पास 18.55 तो यहाँ वाला था ही, ये और चुरा के लेके गए, और जितने लोग ले गए सबके हिस्से में 21 21 जोड़ दिया जाए। जब 21 21 जोड़ देंगे तो 0.5 आएगा, 9 आएगा और 3 आएगा। तो सही आंसर कितना आएगा? 39.5 आएगा। इसको भी मैन्युअली सॉल्व कर सकते हैं, उसको उसकी तरफ जाने की आपको जरूरत नहीं है। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। देखो, एसएससी सीजीएल का ही कॉन्सेप्ट सीएचएसएल हो गया, एमटीएस हो गया, सारे बनते हैं। तो आपका कॉन्सेप्ट अगर ऐसे क्वेश्चन आप हल कर ले रहे हो तो इसका मतलब सीएचएसएल हो गया, एमटीएस हो गया, ये भी आपके लिए आसान ही होगा। चलो देखते हैं। 8 संख्याओं का औसत 18 है। यदि एक संख्या को हटाया जाए तो औसत 20 हो जाता है। तो निकाली गई संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो, इसका एक ट्रिक समझाते हैं आपको। 8 संख्या है, इसका औसत कितना है? 18 है। यदि एक संख्या को हटा दिया जाए तो टोटल संख्या कितनी होगी? 7।
तो औसत 20 हो जाता है, 20 हो जाता है। तो इनका डिफरेंस यहां लिखते, इनका डिफरेंस यहां लिखते, इसको यहां पर गुणा करो, इसको यहां पर गुणा करो, यहां लिखो, आंसर आएगा 8 दूनी 16 माइनस 20 बराबर -4 बराबर 4। देखो औसत में कोई चीज निगेटिव नहीं होती, तो जो निगेटिव उसको पॉजिटिव कर लिया जाए, तो तुम्हारा औसत, तुम्हारा जो निकाली गई संख्या कितनी है, 4, ये आंसर है। देखो ये कॉन्सेप्ट है, जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, वो हमने आपको समझा दिया। देखो फिर से समझाते हैं। देखो अगर किसी संख्या में कोई, किसी समूह में से किसी को हटाया जाए, किसी को शामिल किया जाए, ऐसे ट्रिक के लिए ये है। देखिए 8 संख्या थी, औसत कितना हुआ, 18 था। इसमें से एक संख्या हटा दिया गया तो कितनी हो गई, 7। अब औसत कितना हो गया, 20। इनका डिफरेंस यहां लिखते, इनका डिफरेंस यहां लिखते, इसको यहां पर गुणा करेंगे, इसको यहां पर गुणा करेंगे और यहां पर लिख देंगे 8 दूनी 16। देखिए यहां पर डिफरेंस होता है, 20 से कम 20 होगा, तो वैल्यू कितनी है, 4। तो इसमें निकाली गई संख्या हो गई 4, ठीक है ना। इसको एक तरीके से और सॉल्व किया जा सकता है, उसको हम बताते हैं आपको। देखो टोटल कितनी संख्या है बेटा, 8 संख्या है, और हर संख्या की वैल्यू कितनी है, 18। इसमें से एक संख्या चली जाती है तो बचती है कितनी, 7। अब औसत कितना यहां पर हो जाता है, 20। गौर से समझिए, जो एक संख्या गई है ना, उसकी वैल्यू बतानी है। अच्छा ये बताओ, 8 संख्या, हर संख्या की वैल्यू 18 है, यहां पर 7 हो गई, कितनी हो गई, 7। तो इन 7 की वैल्यू कितनी कितनी होनी चाहिए थी, 18। और जो एक अलग आई, इसकी भी वैल्यू क्या होनी चाहिए थी, 18, क्योंकि 8 हर सब की वैल्यू 18 है। तो इसमें से कोई भी किधर भी जाएगा तो सबके पास 18 ही 18 होगा ना। लेकिन ये एक संख्या इसकी 18 होनी चाहिए, इसमें से 7 इधर गए तो इसमें 20 हो गया। कैसे 20 हो गया, यहां पर तो 18 थी, यहां 20 कैसे हो गया, इसका मतलब ये और खींच कर लेके गए, तो 7 लोग 2-2 खींच कर ले गए, तो ज्यादा कितने ले गए, 14 खींच कर ले गए। इसका मतलब सबके पास जो 18 था, ये 14 ज्यादा ले गए। इसका मतलब 18 में से 14 घटा दिए तो कितना आएगा, 4। इसका मतलब जो एक संख्या हटी है उसकी वैल्यू कितनी है, 4 है। क्लियर हुआ ना। इसे मैन्युअली भी सॉल्व करते हैं, ये लॉजिक से सॉल्व करिए, दिमाग का खेल है, उसका इस्तेमाल बढ़िया करिए, आंसर आएगा। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। औसत तो लगभग औसत सारे क्वेश्चन हल हो सकते हैं कोई फार्मूला ना लगाकर। दोस्तों के एक समूह की औसत आयु 27 वर्ष है। यदि 4 नए मित्र जिनकी औसत आयु 25 वर्ष है उनके साथ जुड़ते हैं तो पूरे समूह की औसत आयु 26 वर्ष हो जाती है। तो प्रारंभ में समूह में कितने लोग थे। देखो कॉन्सेप्ट समझिएगा, कितने लोग थे नहीं पता, मान लो n लोग थे, औसत आयु कितनी थी 27। एक दूसरा समूह था उसमें 4 नए मित्र थे, ठीक है ना, और इनकी औसत आयु 25 है। इन दोनों को मिला दिया गया, जब मिला दिया गया तो जो नया है इसमें टोटल n+4 लोग हो गए और इनकी औसत आयु कितनी है 26 है। तो प्रारंभ में शुरू में जो समूह था उनमें कितने लोग थे, क्वेश्चन यही है, बड़ा आसान है। लॉजिक समझिए, आपको कुछ नहीं, कैलकुलेटेड आंसर दिख रहा है, अगर दिख रहा है तो आंसर को सॉल्व कर दीजिए। देखो यहां पर 26 है, कोई भी किधर से आएगा तो इधर से जितने लोग आएंगे सबके पास 27 होना चाहिए था, इधर से जितने लोग आएंगे सबके पास 25 होना था। लेकिन जब 4 लोग यहां पर आते तो कहते भाई मेरे पास तो 26 था, आए कितने लोग थे 4 लोग, सबके पास कितना था 25, आने के बाद कितना बोल रहे 26। इसका मतलब 4 लोग, हर लोग एक एक ज्यादा लाए हैं ना, तो 4 ज्यादा लिए ना, तो ये 4 किससे उधार लिए, इससे उधार लिए होंगे। तो ये 27 आने के बाद क्या बोल रहे 26 बोल रहे, इसका मतलब 27 था, यहां आने के बाद बोल रहे हमारे पास 26 है, इसका मतलब इनका एक एक कम हो गया। तो एक एक कम हुआ तो टोटल यहां कितना ज्यादा लिया गया, 4 ज्यादा लिया गया, ये 4 इधर से आएगा, जब 4 इधर से आएगा तो इसका मतलब 27 26 हुआ, तो 4 कम होगा, तो इसका मतलब n की वैल्यू कितनी है 4, इसका मतलब 4 आदमी, कितने आदमी 4 आदमी। इसे दूसरे तरीके से हल कर सकते, वो भी समझाते, मैनुअली आपको बता देते। मान लो शुरू में n आदमी थे, कितने आदमी थे n आदमी थे, इनकी औसत उम्र कितनी थी 27 प्लस करके, फिर 4 नए मित्र और शामिल हो जाते जिनकी औसत उम्र कितनी 25, इनका जो टोटल था n+4 लोग हो गए समूह में और इनकी औसत आयु कितनी है 26 है। इसे कैलकुलेट करते, आंसर निकालते, जो भी आएगा वो आपका आएगा।
ये 27n हुआ, 25 चौका 100 हुआ, यहाँ 26n आया, प्लस 4 छंग 24, 4 दूनी 8, 8 2 10, 104, ये 26n आया तो n आएगा, ये 100 जाएगा तो 4 बचेगा। तो प्रारंभ है समूह में कितने लोग थे? 4 लोग थे। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। अच्छा एग्जांपल है, हल किया जाए इसे। ठीक है, 15 व्यक्तियों का औसत वजन 1.2 किलोग्राम बढ़ जाता है जब उनमें से एक व्यक्ति जिसका वजन 51 किलोग्राम है उसकी जगह एक नया आदमी ले लेता है। देखो बच्चे, मान लो 15 आदमी थे, इधर से एक आदमी बाहर गया, एक आदमी शामिल हुआ। देखो मान लो 15 आदमियों का औसत x था, ठीक है ना, इसमें 1.2 किलोग्राम बढ़ जाता है। कब बढ़ जाता है? जब उसमें एक व्यक्ति जिसका वजन 51 किलोग्राम है उसकी जगह एक नया आदमी शामिल होता है। तो 51 वाले को बाहर करते हैं, एक को हम शामिल करते, जिसको शामिल किया रहे उसकी वजन कितना। अब देखो कॉमन सेंस की बात कर रहे, तुरंत आंसर आएगा। देखो अगर 51 किलो का आदमी बाहर करो और 51 किलो का आदमी को अंदर करो तो औसत ना बढ़ेगा और ना घटेगा। अगर औसत बढ़ रहा है तो मतलब इसकी उम्र क्या होगी? ज्यादा होगी। क्या होगी? ज्यादा होगी। अगर औसत कम हो रहा है तो इसकी उम्र इससे कम होगी। लेकिन औसत बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है? देखिए अगर औसत जिसको हम शामिल कर रहे हैं उसकी उम्र, उसका वजन भी 51 किलोग्राम होता तो औसत ना बढ़ता ना घटता, लेकिन यह औसत बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है? 1.2 किलोग्राम बढ़ रहा है। तो इसका मतलब ये आदमी इससे ज्यादा है। जितना ज्यादा पता कर लो, तो इसी को गुणा कर दो, इसी को गुणा कर दो, तो यहां गुणा करेंगे तो 18 आएगा। कितना का? 18। इसका मतलब 18 को ऐड कर दिया जाए तो 8 1 9, 5 1 6। तो जिसको हम शामिल किए उसका वजन कितना? 69 kg है। ये आंसर है। एक दूसरा तरीका समझाते आपको। जब कभी भी समूह से बाहर करो और समूह के अंदर शामिल करो तो एक लॉजिक छोटा सा ट्रिक में समझाता हूं। जब तक किसी को बाहर नहीं करोगे, इसका मतलब जाने वाला, जब किसी को बाहर करोगे तो कोई अंदर आएगा समूह में, इसका मतलब आने वाला। अगर औसत में बढ़ रहा है तो निगेटिव लिखेंगे, औसत में कमी हो रही है तो पॉजिटिव लिखेंगे। और जितना वृद्धि या कमी होगी उसमें टोटल संख्या से गुणा कर देना, जितना था वो, ये तुम्हारा आंसर बन जाएगा। तो जाने वाले की उम्र कितनी है? 51, माइनस आने वाले की उम्र कितनी है ये निकालना। औसत बढ़ रहा है तो माइनस करेंगे। कितना बढ़ रहा है बेटा? 1.2 kg। और कितने लोग हैं? 15 लोग। 15 लोगों के, अब इसे गुणा कर देना। 51 माइनस आने वाले बराबर ये कितना होगा? 18 होगा, माइनस 18। अब इधर आके जुड़ जाएगा, ये 51 है। क्या है? 51 है। ये इधर जुड़ जाएगा तो 51 प्लस 18, आने वाली की उम्र है 8 1 9, 5 1 6, 69। तो आने वाली की उम्र कितनी हो गई? 69 हो गई। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। यहां पर देखिए, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। पिता और माता की औसत मासिक आय, पिता प्लस माता मतलब मां, औसत 5000 है तो औसत में राशियों की संख्या से गुणा करेंगे तो 10,000 हो गया। ठीक है ना। मां और उसके बेटे की औसत मासिक आय, मां और उसके पुत्र की मासिक आय कितनी है? 6,000। तो 6 दूनी 12,000 हो गया। फिर क्या बोल रहा है कि पिता और उसके पुत्र की मासिक आय 10,000। तो पिता और उसके पुत्र की मासिक आय 10,000, 10 दूनी 20,000। तो इसे आप जब देखिए, क्वेश्चन ये है कि पिता की मासिक आय ज्ञात करिए, तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है। तो अगर हम सबको देखिए, इसको गौर से देखिए तो 2 बार पिता है, 2 बार पुत्र है, 2 बार मां है। ठीक है ना। हम जोड़ लेते हैं, तो जोड़ेंगे तो ये 2 टाइम्स आएगा, पिता पुत्र और मां, ये 2 बार आएगा। इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये 3 0 हो जाएगा। ठीक है ना। 2 2 1 3 1 4, इतना आया 42। तो 2 से उधर भाग दे दिया जाए तो ये पिता हो गए, पुत्र हो गए और मां हो गई। इनकी वैल्यू 21,000 हो गई। कितनी हो गई? 21,000।
अब देखो इसमें हमें निकालना पिता की, तो पिता माँ और पुत्र को गायब करना है, तो माँ पुत्र की उम्र की औसत आय कितनी है, दोनों का टोटल इनकम कितनी है 12,000। तो 21,000 में से अगर हम 12,000 को घटा देते हैं तो 21,000 में से अगर हम 12,000 को हटा देंगे तो टोटल आंसर कितना आएगा, 9,000 आएगा। कितना आएगा, 9,000। तो पिता की मासिक आय कितनी हो गई, 9,000। सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई लॉजिक नहीं लगेगी, सीधा सीधा हल है। ठीक है, चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। देखिए ये एसएससी सीजीएल है, तो देखिए कोई भी, देखिए दुनिया में कोई चीज ना हार्ड होता है और ना ही आसान होता है। जो आपको समझ में आ गया वो आसान है, जो आपको समझ में नहीं आया वो हार्ड है। चलिए देखते हैं। एक कक्षा में 15 छात्र और इनका औसत वजन 40 किलोग्राम है, जबकि एक छात्र कक्षा छोड़ता है तो औसत वजन 39.5 किलोग्राम होता है। उस छात्र का वजन कितना जिसने कक्षा छोड़ दी है। फिर देखो सिंपल है, मैं आपको समझा रहा हूं, हल करने का 2 तरीका बताता हूं, तीसरा फार्मूले से बनता, आप उसको हल कर लीजिएगा, बाकी 2 ट्रिक मैं समझाता हूं। देखो शुरू में 15 छात्र थे, औसत कितना था, 40 था, एक छोड़ देता है तो टोटल बचे कितना, 14। अब औसत कितना हो गया, 39.5 हो गया। तो जिसने छोड़ा उसका वजन कितना है, तो देखो बेटा इनका डिफरेंस 1 आएगा, इनका डिफरेंस 0.5 आएगा। इधर गुणा करो, इधर गुणा करो, यहां पर लिखना। तो 15 25 75, 7.5। ये देखिए एक चीज समझिए, अगर ये बढ़ रहा है, दोनों तरफ बढ़ रहा है तो बीच में पॉजिटिव, दोनों तरफ घट रहा है तो बीच में पॉजिटिव, एक तरफ बढ़ रहा है एक तरफ घट रहा है तो बीच में निगेटिव, तो माइनस प्लस आएगा, क्योंकि देखिए 15 से 14 रहा, 40 से इतना हो रहा है। देखो इसको गुणा करके यहाँ पे लिखना 39.5 हो गया। अब इसको हम जोड़ेंगे तो ये 0 हो गया, 9 7 16, 16 1 17 हो गया, 3 1 4, तो कितना केजी हो गया, 47 केजी, 47 केजी। इसका मतलब जो छोड़ के गया उसका वजन कितना, 47 केजी। इस क्वेश्चन को एक और तरीके से हल करके आपको समझाते हैं। ठीक है, देखो सिंपल सी बात है, दिमाग शांत रखिएगा, आंसर अपने आप क्वेश्चन में झलकेगा, इसी में झलकेगा, आंसर इसी में दिखेगा। 15 छात्र जिनका औसत वजन 40 केजी है, गौर समझिए 15 आदमी औसत वजन 40 केजी, इससे आप क्या समझे पहले ही बताओ। इसका मतलब 15 का जितने हैं सबका 40-40 है, क्या 40-40। इसमें से कोई भी छोड़ कर जाएगा या कोई भी बचेगा तो उनका भी वजन 40 ही रहेगा, क्योंकि 15 सबका 40-40, तो कोई भी किधर भी जाएगा तो सबके पास 40-40 रहेगा ना। तो अगर एक छोड़कर जाता है तो यहां 40 होना चाहिए था, ठीक है ना, और यहां 14 बचे तो यहां पर भी 40 होना चाहिए था, लेकिन यहां 40 नहीं है, यहां पर कितना 39.5। इसका मतलब ये जो 0.5 कम हो रहा है ये किधर गया, तो जो अकेले भाग गया ना वो लेके गया। तो 14 टोटल 14 लोगों में 0.5 की कमी हो रही है, तो 14 पंचे 70, तो टोटल कमी कितनी हो रही है 70, ये 7 की कमी हो रही है। ये जाएगा किधर, इधर जाएगा, तो 40 में 7 जुड़ेगा तो टोटल कितना होगा 47 केजी। इसका मतलब जाने वाला का जो वजन है 47 केजी है। उम्मीद करता हूं समझ में आई होगी ट्रिक। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। कॉलेज पी में 180 छात्रों ने 88 के औसत अंक प्राप्त किए। कॉलेज पी में टोटल 180 छात्र है और जिनका औसत प्राप्तांक 88 है। कॉलेज क्यू में 320 छात्र है, औसत अंक 72 है। इन दोनों को एक साथ हम मिलाना है तो 180 इधर से आएंगे, 320 इधर आएंगे, तो इनका औसत कितना, औसत प्राप्तांक कितना, ये हमें निकालना है। देखो जो जिधर से आएगा उसका औसत प्राप्तांक उधर से आता है। देखो 180 एक छात्र इधर से आएंगे तो इनका औसत प्राप्तांक इधर से आएगा। तो हर जगह चालाकी होती है, पहले कम से शुरुआत करते, छोटे से शुरुआत करते। मतलब इनमें छोटा कौन सा, 72, कैलकुलेशन आसान होगा और क्या। देखिए 320 हर छात्र का 72 है तो लेके आ गए, कोई दिक्कत नहीं। इधर से आ रहे तो 88 है, पता लगा यहां पर जो ऑलरेडी 320 लोग हैं सबके पास 72 है, लेकिन जो 180 आ रहे हैं इन सबके पास तो 88। तो मैं बोलूंगा भाई रुक जाओ, पहले से 72 है, आप लोग भी 72 लेके आओगे तभी ठीक मामला है।
तो इल मान जाते, बोलते ठीक है हम 72 लेके आएंगे, लेकिन इनके पास सबके पास कितना है 88 है। मैं बोलूं 72 लेके आइएगा, तो 180 लोग कितना छोड़ के आएंगे, तो 16 छोड़ के आएंगे, क्योंकि 72 लाना है, 88 है 72 लाना है, तो 16 छोड़ के आएंगे। 180 लोग 16 छोड़ कर आएंगे, ठीक है ना। और जब आ गए तो टोटल ये कितना हो गए 500 हो गए, और 500 सबके पास कितना कितना है 72 है, सबके पास 72 है। 500 लोगों का औसत प्राप्तांक कितना 72 है। और ये जो बच रहा है इसको हम 500 लोगों में बराबर बराबर बांट देंगे, तो 500 में बराबर बराबर बांटेंगे तो एक जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है ना। अगर इसमें 4 इधर लो तो 18 चौक 72 आएगा, और 72 में फिर 4 से गुणा कर दो, 4 दूनी 8, 4 से 28 होता है, और 5 50 आ गया, तो जीरो यहां पर आ गया। 5 25 3 38, 5 7 35 और 5 36। इसका मतलब सबके हिस्से में जो 500 में सबके पास 72 है, सबके हिस्से में 5.76 जुड़ जाएगा, तो बात ये कितना होगा 77 आएगा, तो 77.76 आंसर आएगा, ये आएगा 77.76। आई बात समझ में। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। देखिए फिर बोल रहे कोई चीज ना तो आसान होती है ना हार्ड होती है, आपको समझ में आ गई तो बहुत आसान, नहीं समझ में आया तो बहुत हार्ड है। स्कूल भ्रमण के दौरान जूनियर स्कूल के प्रत्येक छात्र से 325 और सीनियर स्कूल के प्रत्येक छात्र से 400 रुपया का शुल्क लिया गया, ठीक है ना। देखो जूनियर स्कूल और सीनियर स्कूल, जूनियर स्कूल में टोटल 80 छात्र हैं और वो सारे छात्र 325 दिए। सीनियर स्कूल में कितने छात्र ये पता करना, और सबने 400 रुपया कंट्रीब्यूट किया दिया है। अगर इनको हम मिलाते हैं तो क्वेश्चन के हिसाब से इधर से 80 लोग आए, इधर से n लोग आए, यही पता करना इधर से कितने लोग आए। यहां पर इनका जो मामला है 352 का है, कितने का 352 का। अब देखो कितना आसानी से आपको आएगा, बस आप बच्चे माइंड को कंसंट्रेट करिएगा, बिना कुछ कैलकुलेशन देर की आंसर आने वाला है, गौर से देखिएगा, ठीक है ना। देखिए इधर से जो 80 आ रहे हैं, यहाँ 325 बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ 352, तो बढ़ गया मामला 325 से 352। अगर 80 आ रहे तो सबके पास 325 होना चाहिए था ना, लेकिन यहाँ पर है कितना 352 है। इसका मतलब कितना बढ़ रहा है बेटा 27 बढ़ रहा है। कितने लोगों में बढ़ रहा है 80 लोगों में बढ़ रहा है। इतना पैसा एक्स्ट्रा इधर आया, ठीक है ना। और जो इधर आया किधर से बोलेंगे, ये इधर से भरपाई किया गया। अब देखो इधर से कितना भरपाई किया गया। जब ये लोग आते हैं तो यहां पर 400 था, लेकिन आने के बाद क्या बोल रहे 352। इसका मतलब n छात्र, हर छात्र कम लाया ना बाहर से। कितना कम लाया 48 कम लाया, कितना 48, 400 से 352 मतलब 48 कम लाया। इसका मतलब n आदमी, हर आदमी 48 कम लाया। ये दोनों आपस में बराबर हो, कैलकुलेट करो आंसर आएगा, ठीक है ना। अगर हम 8 से बात करते हैं तो 8 छंग 48, 8 दमा 80, 3 दूनी 6, 3 9 27, 2 पंचे 10, 9 पंचे 45। तो टोटल सीनियर स्टूडेंट कितने हैं 45 है। यही आपका आंसर है। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन था ये। कैसा क्वेश्चन है भाई, 32 और के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत। तो पहले चीज ही समझ लीजिए, कोई ऐसी मशीन नहीं है कि उसमें लगा दो तो कितने अभाज्य संख्या कैलकुलेट करके दे दे। हाँ कौन सी भाज्य कौन सी अभाज्य चेक करना पड़ेगा पर्सनली, ठीक है ना। यहां पर बोल रहा है कि 32 और 69 के बीच में जितनी भी अभाज्य संख्या है उनका औसत ज्ञात करिए। तो मामला फंस गया, आपको काउंट करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। वैसे अगर पूछा जाए 50 तक कितनी है तो 16 अभाज्य संख्या, 100 तक कितनी है 25, लेकिन औसत की बात करोगे तो आपको ढूंढना पड़ेगा ना कहां कहां की कौन कौन सी है। तो में देखते हैं तो 32 की 33, 34, 35, 36, 37 हो गई, 38, 39, चल 41 हो गई, 42, 43 अभाज्य संख्या है, 44, 45, 46, 47 भी है, 48, 49, 51, 52, 53 अभाज्य संख्या है, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 60, 67 इतने हैं।
काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको काउंट करना ही पड़ेगा, टाइम लगेगा। देखो इस सब को जोड़ लीजिए और कितनी संख्या है, 8, 8 से भाग दीजिए, आंसर आएगा। तो 7 1 8 3 11, 11 7 18, 18 3 21, 21 9 30, 30 1 31, 31 7 38 8, रिमाइंडर 3 आया, ठीक है ना। 4 3 7 4 3 7 4 11, 4 15, 15 5 20, 20 5 25, 6 31, 31 6 37 और 37 3 40 डिवाइड बाई 8, 8 5 40, 8 कम 8, ये 51 आंसर आएगा। देखो अगर कोई भी अभाज्य संख्या है नहीं उसको कैलकुलेट करा जाएगा, लेकिन यहां से यहां तक इसमें कितनी वो तो पता कर सकते हो किस तरीके से, लेकिन अगर औसत की बात आई तो पर्सनली सबको पता करना तो आपको काउंट करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये आपके क्वेश्चन थे 15 कुछ, टोटल 10 क्वेश्चन थे। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2023, ये 10 क्वेश्चन आपके एवरेज के थे, औसत के थे, जो सीजीएल टीयर 1 2023 के थे, ठीक है ना। आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए, जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे आपका कॉन्सेप्ट और बेहतर होता जाएगा। तो हम फिर नए क्वेश्चन के साथ